इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में यहाँ पंडाल में बैठे सभी भक्तों की ओर से जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों भक्तों की ओर से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मुन्ना लाल जैन खटोरा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रगति जैन प्रतिभा स्थली। सभी से निवेदन बिना वजह भूमिका न बनाएं और संक्षिप्त में अपनी जिज्ञासा को पेश करें, व्यक्तिगत जिज्ञासा न करें। महाराज श्री के चरणों में सत बार नमन नमन नमन। महाराज श्री, आज वर्तमान में हमारा सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर बड़े बाबा विश्व के पटल पर आ चुका है और वहीं से कुल मात्र 75-80 किलोमीटर दूर सिद्ध क्षेत्र नैनागिर, जहाँ से 5 मुनि मोक्ष गए, साक्षात समोसरण पांचना भगवान का आया। और वह क्षेत्र जहाँ आचार्य श्री 3 चतुर्मास किए, शीतकालीन किए, ग्रीष्मकालीन किए, उसके बाद कुछ बीच में मलैया जी ट्रस्ट अध्यक्ष और ड्योढ़ी के ओम शांति। आगे प्रश्न करें जी महाराज। तो महाराज हम उस क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहा है। किसी भी कोई भी को व्यक्तिगत नाम लेना इस मंच पर अनुमति नहीं है। तो महाराज जी ऐसा हाँ, तो महाराज जी यही है, खुद अपनी झोली देखो। साधु और आचार्य श्री ने तुम्हें इतना बरसाया और तुम्हारी झोली फटी हुई है, तो महाराज क्या करें और क्षेत्र क्या करें। सारा दोष मैनेजमेंट कमेटियों का है। कमेटियां क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेती हैं और अपने कब्जे में लेकर के भगवान को और साधुओं को मनमाने ढंग से चलाना चाहते हैं। तो आचार्य विद्यासागर महाराज वो सिंह हैं, आज तक उनके गले में कोई सांकल नहीं डाल पाया। उनके अनुसार जो चलता है वो उस ऊंचाई को पहुंच जाता है जिस ऊंचाई पर आचार्य श्री पहुंच चुके हैं, और जो उनके प्रतिकूल चलता है वो इतने नीचे चला जाता है कि फिर उसको रस्सी से भी डाल करके ऊपर लाना चाहो तो लाना मुश्किल होता है। खुद अपने गिरेबान झांकिए, अपनी खुद की कमी देखिए, अपने खुद के पुण्य को पहचानिए, कहाँ भूल है और कहाँ कमी है। प्रगति जैन प्रतिभा स्थली और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे सतीश जैन छापरी वाले बंडा। सतीश जैन छापरी वाले बंडा। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं विद्या सिंधु बहुबंडल ग्रुप बंडा समाज। राजस्थान के अंदर अभी जितने जो तीर्थ क्षेत्र हैं इनको सारे विश्वव्यापी कर दो। सारे भारतवर्षीय इनकी कमेटियां हो, सारा भारतवर्ष इसका अधिकारी हो। 4 गांव मिलकर के, 4 लोग मिलकर के क्षेत्रों पर अपनी हुकूमत, अपने पदों को स्थापित करते हैं, इसलिए क्षेत्र धराशायी होता है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों को प्रायः, और अभी थोबन जी वगैरह, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र वगैरह, इनकी समाज ने, इनकी कमेटियों ने उदारता दिखाई कि सारे विश्व का तीर्थ है। अभी जिन
दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी, वहाँ की पूरी समाज ने क्षेत्र को सारे भारत के लिए खोल दिया कि हर भारत का व्यक्ति इस क्षेत्र का ट्रस्टी कमेटी में आ सकता है। आज जैसे जो क्षेत्र सारे व्यापक होंगे, बस क्षेत्रों को और मंदिरों को, ट्रस्टों को 4 मुट्ठियों में बांध के मत रखो। मुट्ठियों में बांध के रखोगे तो ना आचार्य श्री कुछ कर सकेंगे और ना साक्षात पारसनाथ कुछ कर सकेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। खुला आकाश में तीर्थ सबके होते हैं, सबके लिए खोल देना चाहिए। और जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय खोल दोगे कि ये क्षेत्र सबके लिए है, दर्शन के लिए तो सबको खुला है, लेकिन मैनेजमेंट अधिकारों के लिए सबके लिए नहीं खुला। जब तक अधिकार विश्वव्यापी नहीं होगा, कर्तव्य भी विश्वव्यापी नहीं हो सकता। इससे अधिकार विश्वव्यापी कर दो कि हमारा हर क्षेत्र पर अधिकार सारे विश्व का है। दिगंबर जैन होना चाहिए, आमना क्षेत्र की हो, दिगंबर जैन हो, और विश्व का कोई भी व्यक्ति वहाँ की कमेटी में, ट्रस्ट में आ सकता है, बन सकता है। फिर देखो क्षेत्र दिन दूने रात चौगुनी बढ़ जाएंगे। विद्या सिंधु बहुमंडल ग्रुप बंडा समाज और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पारस जैन, श्रीमान ऋषभ कुमार जैन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो द्वादशांग में एक अंग का ज्ञान होता है वर्तमान में, तो जो हम पढ़ते हैं 6 तत्व 7 द्रव्य 9 पदार्थ, तो वो सब किस अंग के अंतर्गत निहित होते हैं? आज वर्तमान में जो ग्रंथ है संग्रह नय है, द्वादशांग का सारांश है। इसलिए द्वादशांग के पूर्ण रूप न होने के कारण पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने फिर 4 नए भेद किए, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये इसलिए विभाजन किया, पूरे द्वादशांग का सार है। मूलाचार जो है आचारांग का है, श्रावकाचार जो है उपासकाध्ययन का है, सूत्र कृतांक आदि के सूत्र आदि हैं। तो आज हमारे पास जो ग्रंथ है, किसी भी एक अंग का ज्ञान नहीं है, पूरे सभी अंगों का थोड़ा थोड़ा सारांश रूप में ज्ञान है, ऐसा मानना चाहिए। पारस जैन, श्रीमान ऋषभ कुमार जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सकल दिगंबर जैन समाज उल्दन भावना जैन। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि जो कुंडली में मंगल होता है, यह कितनी उम्र तक चलता है? क्या मंगल दोष हानिकारक होता है? यदि किसी को मंगल है तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए या नहीं? जैन धर्म के अनुसार यह कहाँ तक सीमित है? मंगल जहाँ तक है, उम्र से इसका कोई तकाजा नहीं है और मंगल का कोई दोष नहीं होता है। दोष तो तुम्हारे किए हुए कर्मों का है। मंगल ग्रह तो थर्मामीटर बता रहा है कि तुमने कैसे कर्म किए हैं। जैसे बुखार आता है तो थर्मामीटर बताता है कि तुम्हें बुखार है। इसी प्रकार मंगल ग्रह आदि थर्मामीटर के समान तुम्हारे अतीत में किए हुए कृत्यों को उजागर करते हैं कि तुम कैसा पुण्य लेके आए हो, कैसा पाप लेके आए हो, तुमने कैसा क्या किया है। ये सारी बातें इन ग्रहों के माध्यम से हमारे अतीत की कहानी पता चलती है कि हम अतीत में क्या थे और हमारा क्या रूप है, ऐसा मानना चाहिए। और विवाह की जहाँ तक बात रही, तो मैं तो विवाह के पक्ष में ही नहीं हूँ। फिर तो मंगल ग्रह आदि अपन तो यही कहते हैं, भगवान करे हो गई नहीं। अब कुछ बातें हम लोगों से मत पूछा करो, गड़बड़ हो जाएगा, अपने पास रखा करो। सकल दिगंबर जैन समाज उल्दन भावना जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं जितेश जैन, आभा जैन, भोपाल। मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्योहार नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हम लोग हमेशा धर्म से जुड़े रहे। पापा जी भी मेरे सौधर्मिन बने थे, लेकिन 2017-18 वर्ष में पापा जी के साथ साथ मेरे परिवार के
5 लोग शांत हो गए 3-3 महीने के अंतराल से। तो महाराज श्री हमारे कौन से कर्म का उदय था जो ऐसा हुआ, कृपया समाधान। अपनी आयु कर्म लेके आते हैं, कर्म बंध लेके आते हैं। कर्म का उदय तो मरने वाले का कर्म का उदय नहीं रहता, जो जीवित बचे रहते हैं उनके कर्म का उदय है। मरने वाला तो मर करके अपनी योनि में चला जाता है, अपने कार्य संभाल लेता है। उसके आश्रित जो बचे रहते हैं उनके कर्म का उदय होता है, क्योंकि अभाव तो उनको महसूस होता है। मरने वाले को अभाव महसूस नहीं होता कि हम इन सबको छोड़ के आ गए। जो यहाँ बसते हैं उनको अभाव महसूस होता है। कर्म का उदय तो मानना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कर्मों के स्वरूप को जान करके क्षमता भाव धारण करना चाहिए। जितेश जैन, आभा जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। अशोक कुमार जैन, ठेकेदार बंडा, अध्यक्ष जैन समाज बंडा। के चरणों में तैवार नमोस्तु। मेरा श्री, मेरा उल्लन परिवार जो गांव पूरा डूब में आ रहा है, भविष्य में कभी बांध बनने वाला है। यहाँ के मंदिर का हम लोग आगे चल के मूर्तियों का क्या करेंगे, कौन से मंदिर में विस्तार? कोई बात नहीं, छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति है, वो तो यूं सिर पे चली जाएगी, जहां तुम ले जाओगे वहीं इस प्रकार से ले जाना। कोई पड़ुआ जैसा महामंदिर नहीं है, वहां तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, उठानी मुश्किल है। कैसा है, अच्छा है। लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि महाराज यहाँ पर आप शाम को नहीं सुबह की चर्या करो। हम लोग की अभी हाँ, यही तो बाद में मैंने सोचा जो डूब में ही आ रहा है वहाँ चर्या करना उचित नहीं है, क्योंकि चर्या तो वहाँ की जाती है जहाँ पर अक्षय भंडार, अक्षय निधि हो जाती है। इसलिए मैंने कहा आगे बढ़ो, डूबते क्षेत्र पर क्या करना। ओम शांति। चले। अशोक कुमार जैन, ठेकेदार बंडा, अध्यक्ष जैन समाज बंडा। और उसके बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अरु जैन, शैलेश कुमार जैन, गैरतगंज। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये धर्म ध्यान जो 4 प्रकार के होते हैं, अपाक बचाए, विपाक बचाए, आज्ञा बचाए, संस्थान बचाए, इसमें मुख्य रूप से हम श्रावकों को कौन सा मतलब मुख्य रूप से करना चाहिए? गृहस्थों के मुख्य रूप से जो अविरति हैं उनको आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का अर्थ होता है देव साथ गुरु की जो आज्ञा है उस पर बिना कुछ विचार किए यथावत स्वीकार करना चाहिए। बस देव साथ गुरु को जरूर पहचानना चाहिए। पूज्यवर समंत्र मंत्र महाराज ने आप लोगों को कहा देव को पहचानो, शास्त्र को पहचानो, गुरु को पहचानो। यदि मन में भाव आ गया कि सच्चा देव साथ गुरु है, फिर उसके आदेश को पहचानने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोग बीमार होते हैं तो आप दवाई के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, आप किसके संबंध में जानते हैं? डॉक्टर के। डॉक्टर ठीक है, दवाई क्या है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो डॉक्टर पर विश्वास करके जैसे तुम औषधि के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हो और ग्रहण कर लेते हो, ऐसा ही सच्चे देव साथ गुरु को पहचानो। और सच्चा देव साथ गुरु प्रतीति में आ जाए तो फिर उनकी जो आज्ञा है उसको यथावत स्वीकार करना अविरत सम्यक दृष्टि का कार्य। देश वृत्ति जब बन जाता है पंचम गुण स्थान में, तो अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए, क्योंकि देश वृत्ति पापों से बचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वो अपाय विचय धर्म ध्यान, जिसका कोई व्रत नहीं है, नियम नहीं, असंयमी है, वो तो अपाय विचय करेगा ही नहीं, क्योंकि असंयमी है। संयम देश संयम प्रतिमा लेते ही वह अपाय विचय धर्म ध्यान करता है, यानी पापों से बचता है और कर्मों का चिंतन करता है। ऐसे 2 प्रकार, देश वृत्ति में 3 और अविरति का 1 धर्म ध्यान होता है। अरु जैन, शैलेश कुमार जैन, गैरतगंज। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं वीरेंद्र जैन, शिक्षक, महामंत्री, अतिशय क्षेत्र, पजनारी। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि लड़कियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? अब उनके संबंध में अब तुम इतनी छोटी उम्र है कि तुम उस बात को नहीं समझ पाओगे। बड़े हो जाओगे तब समझा देना और अपनी मम्मी से पूछ लेना। वीरेंद्र जैन, शिक्षक,
महामंत्री अतिशय शेत पजनारी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मयूर जैन बंडा। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पजनारी टेस्ट एवं परंतु कारखाना का नमोस्तु महाराज नमोस्तु। महाराज श्री वर्तमान में एक नई परंपरा चल रही है, उससे मुझे खेद हो रहा है इसके सही है क्या नहीं। तेल भी पहले 13 दिन बाद लोग खाना खाते थे, आज वर्तमान में श्रद्धांजलि के नाम पर हजारों लोग खाना खाते हैं तीसरे दिन, तो यह कहाँ तक सत्य है। और बात तो हमारे यहाँ 13वें दिन का हो चाहे 1 भी दिन का हो, मृत्यु भोज खाना खाने की परंपरा ही नहीं, ये मिथ्यात है। मरे पर किसी के व्यक्ति के घर का खाना ये नियम से राक्षसों का काम है, भूतों का काम है। मरे हुए का खाना खुशी का खाया जाता है, जिसका घर का सब उजड़ गया, आंसू भरे हुए हैं। मरे हुए व्यक्ति का खाना तो छोड़ो, मृत्यु की स्मृति में कभी घर में एक चम्मच भी नहीं लेना चाहिए। कोई मृत्यु के उपलक्ष्य में, दादा दादी के उपलक्ष्य में कुछ बर्तन आदि बांटते हैं, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। आज प्रश्न आया है तो मृत्यु के उपलक्ष्य में किसी ने तुम्हें कोई चीज दी हो, आज ही उसको घर में से निकाल देना। बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा कि वह तुम्हारे ना जाने कितने कार्यों को अमंगल करती है। मृत्यु की स्मृति में कोई चीज नहीं लेना। मृत्यु की स्मृति में वो चीज तो खासतौर से जिनवाणी वगैरह अलग चीज है, तुम्हारे उपयोग में लाने वाली चीज, कोई लोटा बांटता है, कोई गिलास, कोई जग आदि के कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हाथ जोड़ देना चाहिए, आपसे कभी किसी के खुशी के दिन में लूंगा, मौत की हमें कोई स्मृति नहीं चाहिए। और मौत की स्मृति को जो आपके जीवन में खाने पीने के काम आती है, वो चीज तो सोने की भी देवे तो नहीं लेना। और मृत्यु भोज तो भीख मांग के खा लेना, किसी के मरे हुए के खाने को नहीं जाना चाहिए। मृत्यु के उपलक्ष्य में नहीं जाना। आप अपने रिश्तेदारों में बैठने जाते हो, वो मृत्यु भोज का खाना नहीं कहलाता। यदि उन्होंने मृत्यु भोज रखा है और उसमें आपने खाया है तो वो दोष है। सामान्य यदि आप बैठने गए हैं तो जैसे घर में रिश्तेदार खाते हैं वैसे सामान खाएंगे। मृत्यु भोज के नाम से अब आजकल लोगों ने मृत्यु भोज बंद कर दिया, शांति विधान भोज रख दिया है। ये सब उसी के रूप है। न तीसरे दिन, न चौथे दिन, न 13वें दिन ये खाने की जो परंपराएं हैं मिथ्यात्व है, गलत है, तुरंत बंद होना ही चाहिए। मयूर जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें रचना बमाना बंडा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में मेरे परिवार, मेरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज बंडा की बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा पहला प्रश्न है कि कहा करते हैं कि तत्वार सूत्र को पढ़ने से, शुद्ध वाचन करने से 10 अध्याय एक उपवास का फल मिलता है, और शिखर जी की किसी भी टोंग की वंदना करने से हजारों लाखों करोड़ों उपवास का फल मिलता है। तो एक उपवास का क्या और कितना फल रहता है महाराज श्री? और दूसरी जिज्ञासा यह है कि स्कूली शिक्षा और धर्म इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संतुलन बनाएं कि शिक्षा भी होती रहे और मोक्ष मार्ग पर आगे भी बढ़ते रहे। जो है ये तुलना कही जाती है। उपवास अपनी भावनाओं से ऊपर होता है, उसने कितनी विशुद्ध भावना से किया। ये जो तत्वार सूत्र फलम स्याद उपवासस्य भाषितम जिन पुंगवे, ये एक प्रकार का तुलनात्मक बात है। एक हमें एक कैसे बताएं कि ये वस्तु कैसी है, कैसे बताएं इसकी तुलना किससे की जाए, तो एक तुलना करके उन्होंने दिखाया है। बाकी सब परिणामों के ऊपर आश्रित होता है, ऐसा मानना चाहिए। धार्मिक और लौकिक शिक्षा का संतुलन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लौकिक शिक्षा यदि हम नहीं करेंगे तो हम धर्म के करने लायक ही नहीं बच पाएंगे, और धर्म विहीन लौकिक शिक्षा करेंगे तो हमारी जिंदगी पतन की तरफ जाएगी। इससे लौकिक शिक्षा भी ऋषभ देव ने अपने बेटों को ब्राह्मी सुंदरी को सिखाया है, और धार्मिक दोनों जीवन में अनिवार्य है। रचना बमाना बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं जयप्रकाश जैन बंडा। महाराज जी, मेरी शंका है, मेरी शंका तो कुछ भी नहीं है, पर आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी, किसी के कारण हमसे कभी कोई भूल ना हो गए। चलें आगे बोले, शांति आशीर्वाद।
जयप्रकाश जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कमल कुमार जैन, सकल जैन समाज कंदुआ। महाराज जी आपका युग सागर जी के साथ सन 84 में 86 चतुर्मास हुआ था। उस बंडा नगरी की ओर से आपको कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलो महाराज जी, अभी जो प्रश्न ने किया था उसके बाद हम थोड़ा सा जो श्रद्धांजलि सभा होने लगी है अब, इसमें महाराज जी जिस व्यक्ति ने कभी अपने माता पिता को खाना मतलब सेवा ना की हो और कोई महिला ने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की हो, और श्रद्धांजलि सभा में बहुत तारीफ की जाती है महाराज जी, इन्हें ऐसा किया उन्हें वैसा किया। और महाराज जी ये मतलब गलत है कैसा ही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए सभा में? अभी तो सामाजिक परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। एक प्रकार के जिंदा कैसा भी व्यक्ति हो, मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्गवासी ही लिखते हैं, चाहे भले वो नरक क्यों न गया हो, लेकिन स्वर्गीय ही लिखते हैं। तो एक सामाजिक परंपरा है, यथायुग देख करके व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। इसके लिए कोई अलग से कोई शास्त्रों में कोई इसका वर्णन नहीं। मैंने पहले ही कहा, मृत्यु होने के बाद हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रकार का क्रिया कर्म करने का कोई उल्लेख नहीं है। आत्मा शरीर से निकल गई, ये माटी है, इसके प्रति कोई भी दायित्व तुम्हारा नहीं बनता, इसलिए ये सब क्रियाएं सामान्य रूप से हैं सामान्य। कमल कुमार जैन, सकल जैन समाज कंदवा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं नृत्या जैन बंडा मामदा वाले। मुनिवर 108 सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु एवं कन्वा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी बंडा से कन्वा 17 किलोमीटर है और वहाँ मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं, अतः हमारा बार बार निवेदन है कि आप कन्वा से होते हुए बिहार कुंडलपुर को करें और कन्वा में हमें जिज्ञासा करें, प्रार्थना नहीं आग्रह ही महाराज कन्वा से आपके चरण पड़ जाए जी में कन्वा का मंदिर है, आपके मार्गदर्शन में। नृत्या जैन बंडा से मामदा वाले और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं नीलेश जैन ईसूरवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं जब मंदिर जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम रोज रोज मंदिर क्यों जाती हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? क्यों ना मंदिर जाने से हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, भगवान से हमें शक्ति मिलती है, और भगवान ने जितने अच्छे कार्य किए हैं उन अच्छे कार्यों को हमें प्रेरणा मिलती है। उनसे पूछ सकते हो कि तुम लोग गार्डन में घूमने क्यों जाते हो, पूछो उनसे गार्डन में क्या है, तो वे कहेंगे हमें अच्छा लगता है। तुम कहते ना हमें भगवान के पास अच्छा लगता है इसलिए जाते हैं, खत्म बात। नीलेश जैन ईसूरवाड़ा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सुषमा जैन बंडा, भूमि जैन, शैलेश जैन गैरतगंज। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मंदिर जी में प्रतिमा और प्रतिमामान इन दोनों में कैसे बैठा लें कि ये मूर्तिमान वो ही हैं? उनके नाम से इसलिए तो रखे जाते हैं। पाषाण का नाम कभी अरहंत नहीं होता, पाषाण का नाम कभी आदिनाथ नहीं होता। जो आदिनाथ नाम रखा है यही नाम बता रहा है कि ये नाम पाषाण का नहीं है, मूर्ति का नहीं है, मूर्तिमान का है। पूजा में जो हम अर्घ चढ़ाते हैं तो मूर्ति को नहीं चढ़ाते, नाम लेकर चढ़ाते हैं, मूर्तिमान को चढ़ाते हैं। तो चाहे नाम रखने की बात हो, आदिनाथ जो मंदिर है तो आदिनाथ मंदिर है, तो आदिनाथ मंदिर मूर्ति का नाम तो नहीं था, मूर्तिमान का नाम था। तो इस सभी क्रियाओं में हमारे जब तुम दर्शन करके आते हो तो कहते हो कहाँ से आए, बोले आदिनाथ का दर्शन करके आए, आदिनाथ भगवान की पूजा की। तो ये पूजा ही बता रही है कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, मूर्तिमान की पूजा करी जाती है। गुरुवर दर्शन करते समय सुषमा जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अभिषेक जैन बंडा। कैसे बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अष्टांग का महापर्व में पंच महालक्षण जो 5वें नंबर की जाप है उसका अर्थ मुझे जानना है। और मुरी श्री माला टूट जाती है तो उसको कौन क्या सी जाप है, उसकी जाप को पहले हमें लिख के दें। पंच महालक्षण 5वें दिन की।
हर वो 5वें दिन की माला हम अलग से देखेंगे, तब बता पाएंगे। वो लिख के दे दो आप। और मुनि श्री अभिषेक जैन बंडा माला और टूट जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए? दूसरी जोड़ लेना चाहिए, दूसरी बनाना चाहिए। महाराज श्री मतलब स्त्री पर्याय से अभिषेक जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती शोभना जैन उल्दन। महाराज जी नमोस्तु, मेरे गैरतगंज के पूरी समाज की ओर से आपकी त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कोई हम कभी नियम लेते हैं और अगर वो गलती से कभी टूट जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए क्या वो करना पड़ता है, हमें प्रायश्चित करना पड़ता है? पहले ये देखा जाएगा टूटा क्यों। मजबूरी में टूटा। मजबूरी में महाराज जी अगर टूट जाता है तो? मजबूरी में टूट जाता है तो उसका पश्चाताप करके आगे उसको शुद्ध करके आगे के लिए संकल्प करना चाहिए, अब मैं नहीं तोड़ूंगा। अभिषेक जैन बंडा और श्रीमती शोभना जैन उल्दन। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी शंका रखना चाहता हूँ। महाराज श्री, व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इतना सरलीकृत कैसे करूं कि अगर मैं इस जीवन में अगले क्षण ना रहूं तो परिवार को और मेरे आसपास चाहने वालों को कोई फर्क ना पड़े। कृपया इसका जिज्ञासा का समाधान करें महाराज श्री। इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये देखना है इनके बिना तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, ये चिंता करो। तुम्हारे बिना इनको फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम्हारे लिए तो कोई ऐसा बुरा कार्य करना पड़ेगा, ऐसा बुरा कार्य जिससे तुम्हारे ऊपर जाने के बाद ये खुश रहे कि अच्छा चला गया। क्योंकि देखो इनको कोई फर्क जब ही नहीं पड़ेगा, जब कोई पापी, कोई डाकू, कोई गलत आदमी मरता है तो सब खुश रहते हैं कि अच्छा रहा, निपट गया। तो अच्छे जितने अच्छे आदमी तुम बनोगे उतना ही उनके अभाव में इनको फर्क तो पड़ेगा। अच्छे घर में कमाने वाले बनोगे तो घर वालों को फर्क पड़ेगा। समाज में अच्छा कार्य करोगे तो समाज को अभाव में फर्क पड़ेगा। तो प्रश्न तुम्हारा ऐसा है कि जिस प्रश्न के जवाब में अब मैंने कह दिया, संकेत कर दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत गंदे आदमी बन जाओ तो फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल में इतनी भ्रमित होती जा रही है कि वह अपने माता पिता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वह मोबाइल को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने माता पिता को कम महत्व देते हैं। मोबाइल के कारण वह अपने माता पिता से कुछ भी बोल देते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जिससे वह मोबाइल से भी दूरियां बनाए रखें और अपने माता पिता की इज्जत करें और उनसे अच्छे से मालूम नहीं है, ये गलती बेटों की नहीं है, ये गलती मम्मी पापा की है। जब भी छोटा बच्चा रोता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, खेल भेज दो। 90% महिलाएं मोबाइल पकड़ा देती हैं और एक बार उसको मोबाइल में कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं आया तो चित्र तो आ ही रहे। तो वो क्या, पहले माताएं क्या करती थी, बच्चा रोता था तो गोदी में उठाती थी, वो चुप हो जाता था। अब बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चा कहता है कि मेरे रोने का जो रोना है इसको खुशी में किसने बदला, मोबाइल ने। तो बड़े होने के बाद कि वो मम्मी को ना ध्यान दे करके मोबाइल को ध्यान देता। और पहले गोदी में उठा देते तो वो समझता था मुझे कोई तकलीफ होगी तो हमें माँ की गोदी चाहिए पड़ेगी, इसलिए वो माँ से स्नेह करता था। छोटी अवस्था से 99% लोग बच्चों को छोटी अवस्था में जो मोबाइल सिखा रहे हैं अपनी बड़ाई टालने के लिए कि वो व्यस्त मोबाइल में हो जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे। तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। टीवी मोबाइल को बच्चा शुरू से देखना पसंद नहीं करता, उसको देखना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आप उसको चलाकर गेम्स वगैरह सिखा करके और उसके लिए आदत डाल देते हो और जब आदत पड़ जाती है फिर आदत को छुड़ाना बहुत कठिन हो जाता है। राजीव जैन पिडरवा वाले और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं प्रकाश जैन बासोदा। महाराज श्री के चरणों में
त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विधि नायक कोई भी हो या मूल नायक कोई भी हो, 24 तीर्थंकरों के पंचकल्याणक जो होते हैं वो सिर्फ आदिनाथ भगवान के ही क्यों होते हैं? उसका मूल कारण है कि आदिनाथ के इतने उपकार हैं कि सारा संसार और सृष्टि को उन्होंने व्यवस्थित किया। तो उपकारी को सबसे पहले मुख्यता दी जाती है। देखो ना, सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, नमोकार में अनंत को पहले रख दिया क्योंकि वो उपकारी हमारे ऊपर उपदेश देते हैं। तो ऋषभ देव के उपकार बहुत है। दूसरी बात है, आपके घर में कभी रिश्तेदारों के यहाँ से निमंत्रण आता है या कहीं से निमंत्रण आता है तो पूरे परिवार के नाम लिखे रहते हैं कि घर के मुखिया का लिखा रहता है कार्ड में, तो फिर सब कैसे चले जाते हो? इसी प्रकार आदिनाथ सबके बड़े हैं, उनका पंचकर्णक हो गया तो सब परिवार सबके पंचकर्णक हो गया। और यदि घर में सबको बुलाने के लिए पोते के नाम से निमंत्रण आवे तो फिर दादाजी नहीं जाएंगे। पोते के नाम के निमंत्रण आया तो समझ लेंगे किसी दोस्त ने इनको बुलाया है। दोस्त जब भी कार्ड देगा तो अपने दोस्त के नाम से देगा और उसमें लिखा रहेगा तो दादाजी वगैरह नहीं जाएंगे, बोले ये तो छिजी छोकरे का काम है। तो एक बड़े तीर्थंकर है, उनके बहुत सारे कार्यक्रम और रंग का जो मंच का जो कार्यक्रम ऋषभ देव के तीर्थंकर काल में है वो इतना अच्छा सौंदर्य है जिससे शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है और हमें अपने उपकारी का ज्ञान होता है। प्रकाश जैन बासोदा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें प्रियंका जैन बांद्री। महाराज श्री के चरणों में मेरी और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि 3 लोक में अनंत जीव है, फिर भी हर आत्मा का हर जीव को कर्म बंद मतलब होता है, तो आत्मा में ऐसी कैसी शक्ति है कि जो जीव जिसका जो कर्म करता है वो उसकी ओर खिंचा चला आता है। मतलब जो भी जीव कर्म करके आया है, मतलब 3 लोक के जीव हैं, तो कहीं ना कहीं हर जीव अपने साता असाता आयु कर्म लेके आया है, तो आत्मा की किस शक्ति के कारण ये चीज उसको अनुभव होती है? आपके हाथ में तो मोबाइल है ही, कंप्यूटर भी है, आप एक बटन दबाते ही आपके सारे सिस्टम मोबाइल पे क्यों आ जाते हैं? आपने तो बटन दबाया है ना और वहाँ पूरी प्लॉपी खुल गई, सेट है। ऐसे ही प्रकृति नेचुरल आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि जैसे वो राग द्वेष करेगा तो कर्म का बंध होगा और फिर उसका नियम बन गया संबंध, जहाँ इस कर्म का उदय आएगा आत्मा को वहाँ जाना ही पड़ेगा। जैसे आपने कोई भी बटन वहाँ दबाया तो अब वो जो भी उसमें जहाँ भी है उसको प्रकट होना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ आदेश हो गया। एक छोटे से बटन में कितनी बड़ी प्लॉपी खुल जाती है, कितनी बड़ी प्लॉपी, कितना उसमें भरा पड़ा रहता है। एक चैनल तुम चालू करते हो और चैनल में सारी दुनिया भर की बातें आ जाती है। ऐसा ही आत्मा की और कर्मों की ये स्वाभाविक शक्ति विद्यमान है, क्योंकि कर्म जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दी पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दी। ये स्वभाव से पुद्गल जब जीव का आलम्बन पाता है तो कर्म रूप हो जाता है, और कर्म जब जीव का आलम्बन पाता है पुद्गल तो कर्म रूप हो जाता है। ये स्वाभाविक अपने आप ये व्यवस्थाएं हैं। आप एक गेहूं डालते हैं खेती के अंदर, लेकिन वो गेहूं तो आपका सूखा था, पीले से कलर का था, फिर उसमें हरा रंग का अंकुर कैसे निकल आया? हरा रंग तो था ही नहीं ना उसमें। अपन यदि गेहूं को कितना भी पीसें या कितना भी पानी में घोलें, हरा रंग हो सकता है, लेकिन फिर वो अंकुर कौन से रंग का आ गया? हरे रंग का। ये कैसे हो गया? तो ये सिस्टम है उनका कि जैसे ही इस गेहूं के अंदर मिट्टी और पानी मिलेगा तो वही जो सफेद रंग का कण है वह हरे में परिणमित हो जाएगा। ये स्वाभाविक शक्ति कहलाती है, किसी की दी हुई नहीं होती, ये नैसर्गिक है, कुदरत की। प्रियंका जैन बांद्री और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें नवयुवक मंडल शाहपुर।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु मेरे मेरे परिवार का, पूरी बांद्री जैन समाज का नमोस्तु भगवान। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी मम्मी का है। वो ये जानना चाहती हैं, कभी कभी पड़गाहन होने के पहले हम भाव बना लेते हैं कि महाराज जी का आज आहार होगा तो हम ये त्याग करेंगे, और कभी नहीं भी होता है, तो क्या हमें ऐसे भाव रखना चाहिए और रखते हैं तो उसमें कोई दोष तो नहीं है ना? नहीं, कोई बात फिर वो त्याग करना चाहिए महाराज जी। अब वो तुम्हारी श्रद्धा है, कम से कम सशर्त तुमने त्याग किया है, अच्छा है। एकदम 100 नंबर का भी तो नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं। नवयुवक मंडल शाहपुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। आरजू जैन दलपतपुर, आरजू जैन दलपतपुर। और अगली जिज्ञासा के लिए आध्या जैन, रोशनी जैन पिडरवा नागपुर। नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में लौकिक शिक्षा के लिए बच्चों को घर से दूर भेजा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बच्चों के पहले गुरु माता पिता परिवार होता है। ऐसे में बच्चों को दूर भेजना सही है क्या? कल भी मैंने इस पर जवाब दिया था कि बच्चों को हम बचपन से ही दूर रखेंगे, फिर वो जिंदगी के अंत में तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि जिसको बाहर रहने की आदत पड़ गई, माँ बाप के बिना जिन बचपन गुजार दिया, अब वो माँ बाप के वृद्ध अवस्था में उनके पास नहीं है। ये ठीक नहीं है। ऋषभ देव की नीति ये कहती है कि ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। धन के लोभ में या धन के लोभ के कारण से बच्चों को अपने से दूर रख करके पढ़ाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा तो ऋषभ देव का तो कहना है कि भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत देश एक बहुत अच्छा देश है, लेकिन भारत देश में जन्म लेने वाले बच्चों की पढ़ने की जितनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार भारत में कॉलेज नहीं है। सबसे ज़्यादा विश्व में भारत के लोग बाहर पढ़ते हैं। अमेरिका के लोग भारत में कितने पढ़ते हैं? आप लोग बोले, आप तो देखते हैं। और भारत के लोग अमेरिका में, लंदन के लोग भारत में कितने पढ़ने आते हैं? लेकिन भारत के लंदन में गांधी जी तक भी गए। नौकरी के लिए अमेरिका के लोग भारत नहीं आते, लेकिन भारत के कितने एनआरआई है? तो ये दुर्भाग्य कि हमारे देश के पास हमारे पूतों को, सपूतों के जो योग्यता है, उस योग्यता को प्रकट करने की भी ताकत या कॉलेज नहीं है। वो पढ़ाई हमारे पास नहीं है जो हमारे भारत के लोग पढ़ना चाहते हैं। परिणाम ये निकलता है कि भारत का योग्य व्यक्ति विदेश में पढ़ता है और उसकी योग्यता का लाभ विदेश को ही मिलता है। आज भारत के सारे जितने अच्छे माइंड हैं, सब अमेरिका के पास हैं। सब अच्छे माइंड, क्योंकि जैसे अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, अमेरिका रूस उनको उठा के ले जाता है पैकेज दे करके। यहाँ तो सब गधे बसते हैं। हाँ, वही बसते हैं जो अच्छे माइंड वाले हैं, वे तो सब अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, सारी दुनिया में, और वहाँ वो अपना दिमाग लगा रहे, उस देश को समृद्ध कर रहे हैं, समृद्ध कर अपने। और हमारे देश का माइंड है। तो ये जो नीति ऋषभ देव ने दी थी कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अपने नगर में, अपने जिले में, अपने देश में पढ़ाई का हिसाब होना चाहिए, लेकिन आज नहीं हो रहा है। एक गलत ही कहूँगा इसे, मैं यही मानना चाहिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम सौम्या सेन है और मेरा प्रश्न ये है कि देव, अदेव और कुदेव में क्या अंतर है? देव वो कहलाते हैं जो सच्चे देव होते हैं। कुदेव वो कहलाते हैं जो देव की संज्ञा में तो नहीं, देव के अनुसार तो नहीं चलते, लेकिन फिर भी अपने आप को देव मानते हैं। खोटे विचार, खोटे आचार हैं, फिर भी देव मानते हैं, वे कुदेव कहलाते हैं। अदेव वो कहलाते हैं ना वो देव को मानते हैं ना अदेव को मानते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है। ना तो वे कुदेव में आते हैं ना अदेव में आते हैं, देव में आते हैं। सामान्य रूप हैं, जैसे स्वर्ग के देवता हैं, ये अदेव है, क्योंकि ना तो ये कुदेव हैं और ना सच्चे देव हैं। फिर भी हम स्वर्गीय देवताओं को देव कहते हैं कि नहीं? तो ये अदेव कहलाते हैं धार्मिक दृष्टि से, ऐसा माना। मयंक जैन जैनम श्री पाठशाला बांद्री और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं। मनीषा जैन बंडा। मेरे आराध्य गुरुवर,
को, पिडरुआ वाले परिवार और नागपुर वाले परिवार को त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है और यह करते समय हम किस तरह भावों को समेट के रखें? नमोस्तु। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान उनके लिए होता है जो पहले कुछ नियम लेते हैं, व्रत लेते हैं। व्रत और नियम लेने के बाद जब उसमें कोई दोष लगता है तो उस दोष को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि मेरे से ये दोष हुआ, और तुरंत उसके बाद कहना इसका मुझे खेद है, दुख है, इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। दोष को स्वीकार करना और दोष पर खेद व्यक्त करना प्रतिक्रमण कहलाता है। भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, इसको प्रत्याख्यान बोलते हैं। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि संगति का असर हमारे दैनिक जीवन और धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संगति का पूरा प्रभाव पड़ता है। आज तुम जैन धर्म में, जैन कुल में जन्मे हो, तो माँ बाप की संगति मिली इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ते हो, और यदि कहीं दूसरी जगह जन्म जाते तो हाँ, जैन कुल में जन्मे हो तो संगति में नमोकार मंत्र पढ़ रहे, किसी मुस्लिम कुल में जन्म होते तो मस्जिद में अभी नमाज पढ़ रहे होते, किसी ईसाई के जन्म में होते तो वहाँ पर चर्च कर रहे। तो संगति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जीवन एक ऐसा अधूरा प्रकृति भेजती है जो जिस संस्कार में व्यक्ति डलता है वो उस रूप अपने आप को बना सकता है, ऐसा मानना चाहिए। मनीषा जैन बंडा और अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहें आशा अजय जैन सागर। महाराज श्री के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरे नए घर के निर्माण के समय टैंक में बैल गिर गया, उसके मरण का जो दोष लगा हो उसके निवारण के लिए क्या करें प्रायश्चित? अब इसके लिए क्यों गिरा, दोष किसका है, किस रूप में है? प्रायश्चित जो है सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जाते। जब तक पूरा कारण इसका पता नहीं चले, भूल कैसी थी, क्यों गिरा और वो ट्रेन क्यों खुला छोड़ा, ये सब बातों पर विचार किया जाएगा। कितने अंश में बैल की गलती है, काय की बैल ही ना, ये क्वेश्चन आया है और कितने % में बनाने वाले की गलती है, इशारा देख करके विचार करना चाहिए, और फिर भी उसके लिए पश्चाताप तो होना ही चाहिए। आशा अजय जैन सागर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती अमिता जैन सैदपुर। मुनि पुंगव के श्री चरणों में कोटि कोटि संपूर्ण सागर समाज का और शेषी परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ये देखा गया है कि परंपरा रही है कि जब कोई महाराज, राजा महाराजा दिगंबरी दीक्षा को धारण करते हैं तो उनके साथ अनेक अनेक राजा भी दिगंबरी दीक्षा को धारण करते हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि श्री राम जब दिगंबर दीक्षा को धारण किए, वो बहुत अपने समय के पॉपुलर पर्सनालिटी रहे और उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अकेले जैनेश्वरी दीक्षा को धारण की और अकेले विहार किया? रामचंद्र जी ने इतने बाद में दीक्षा ली कि उनके जितने साथी थे और उनसे छोटे, वो पहले ही दीक्षा लेके चले गए। रामचंद्र जी ने पूरे परिवार में सबसे बाद में, यहाँ तक कि उनके पुत्र लव कुश भी दीक्षित होकर मोक्ष चले गए, उनके और भी भाई बंधु भी सब चले गए, उनके साथ में रहने वाले राजा महाराजाओं ने भी दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी ने सबसे अंत में दीक्षा ली, हो सकता है कारण रहा हो, फिर भी दीक्षा का एक नियोग होता है। महावीर स्वामी ने अकेले दीक्षा ली और तीर्थंकरों ने साथ में ली, तो एकाकी दीक्षा भी होती है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती अमिता जैन सैदपुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कमलेश जैन बंडा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि सांच को आँच नहीं आती, लेकिन आज ये है कि अगर अपनी बात सिद्ध करना है तो उसके लिए लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो सांच को आँच तो कभी आती ही नहीं है, लेकिन सांच की आँच नहीं आती है, लेकिन सांच को अग्नि में तपना पड़ता है। बिना तपे बिना आज ही नहीं, चौथे काल में भी कितने कितने लोगों के ऊपर अपवाद हुए
कितने कितने ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई, कितने कितने लोगों के लिए अपने साच को सिद्ध करने के लिए महाजनक पुत्री विदेही के लिए अग्नि की शपथ लेना पड़ी। और क्या चौथा काल था, साच था, सच्ची थी, सब कुछ थी, लेकिन उस साच को सिद्ध करने के लिए कितनी कठिन परीक्षा दी, कितनी कठिन परीक्षा का प्रसंग आया। तो ये सारे प्रसंग जो देखे जाते हैं, साच को आँच तो नहीं आती है, लेकिन साच की परीक्षा जरूर होती है। परीक्षा देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा देने में पढ़ने वाले विद्यार्थी को परीक्षा से नहीं डरना चाहिए। जैसे सीता अपने संकल्प में पक्की थी, उसने अग्नि से डर नहीं खाया, इसलिए साच को आँच किया, वहीं से शुरू हुआ है। विदेही सती सीता अग्नि में कूदी, और अग्नि जलाती है कि बचाती है? पर सीता जली के बच गई, तभी तो कहा गया कि सांच को आँच नहीं आती। इसी के तो प्रसंग है। कमलेश जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे राजेंद्र माइमा बंडा। नमस्ते गुरुवार। आजकल जैन देखो, समाज में अग्नि में सांच को आँच नहीं आई, कितनी बड़ी बात है। अग्नि इतनी तेज जल रही थी, सीता झुलझी नहीं, यहाँ तक कि सीता के तन पर पहनी हुई साड़ी भी जली नहीं, साड़ी भी नहीं जली। बाल केस जल्दी जल जाते, केस भी नहीं जला, और सारी दुनिया के सामने अग्नि में कूदी के नहीं। अग्नि में कूदने के बाद भी देखो, साड़ी भी नहीं जली, बाल भी नहीं जले, केस भी नहीं जले। तभी से ये मुहावरा बना है, सांच को आँच नहीं होती है। राजेंद्र माइमा बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्री पवन खटोरा बंडा। नमस्ते गुरुवार। आजकल जैन समाज में शादी विवाह होती है, बच्चों की या लड़कों की, तो महिलाओं द्वारा महिला संगीत का जो कार्यक्रम किया जाता है, उसमें फूहड़ तरीके से समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे, जोर से बोले। शादी में जैन समाज की शादी में महिला संगीत के नाम पर फूहड़ प्रदर्शन होता है। महिला संगीत एक गंदा प्रदर्शन, अमंगल है, अशुभ है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि पहले शादी के पूर्व में दादरे होते थे। दादरे, दादरे का अर्थ होता है दादियों के द्वारा। जो बच्चे बच्ची की शादी होती थी, तो नगर की जो दादियां होती थी, बुजुर्ग होती थी, वे आकर के उनको दुआ देने के लिए, आशीष देने के लिए आती थी। तो वे दादियां उन बच्चे बच्चियों के भविष्य के लिए जो गाने गाते थे, उनको दादरे बोलते थे। अब वो दादरा फादरा तो दादियां फादियां तो पता नहीं कहाँ गई, अब तो छोरा छोरिया का नाटक हो गया। बहुत अशुभ है, अमंगल है। जिस ढंग का फूहड़ नृत्य होता है, वो दोनों के लिए बहुत विघटनकारी है। महिला संगीत शादी आप लोगों के गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ी मोड़ है, उसको सगुन पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करना अभी राजस्थान में बहुत हजारों परिवारों को महिला संगीत का त्याग कराया, और महिला संगीतों में कई लोगों ने बैठने का त्याग किया, हम जाएंगे नहीं। परिवार में करना चाहिए महिला संगीत, अच्छी चीज़ नहीं। और महिला संगीत में देखो किन किन लोगों को बुलाते, नाचने गाने वालों को बुलाते, हीरो हीरोइन को बुलाते, जिनका आना ही अमंगल है, और तुम मंगल के लिए करते हो और करोड़ों रुपया देते हो। शुरू हो जाना चाहिए फिर से ये कि नगर में जो अपनी वृद्ध महिलाएं हैं, वो आवे और बढ़िया भजन सुना करके दोनों को आशीर्वाद दें। वही परंपरा। श्री राजेंद्र माइमा बंडा। पूज्य मुनि श्री के सत्संग चरणों में राजेंद्र भाई जी का बंडा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शांति धारा में हम पढ़ते हैं पुष्प मारिम, गुल मारिम, पत्र मारिम। तो इस मारिम शब्द को किस आशय में लेना चाहिए? मारिम का अर्थ होता है बीमारी। पत्तों को, वनस्पतियों को कोई बीमारी लगी हो, वो बीमारी दूर हो। गौ अश्व महिष मारी,
गाय बैल आदि को कोई बीमारियां हों, पशुओं को दूर हों। राष्ट्रमारिम, राष्ट्रव्यापी, जैसे अभी कोरोना है ना, ये कोरोना जो बीमारी है ये समाप्त हो। छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का अर्थ होता है, छिन्न का अर्थ होता है अलग हो, और भिन्न का अर्थ होता है पुनः लौट के ना आए। छिन्न का अर्थ क्या हो कि ये बीमारी अलग हो, और भिन्न का अर्थ क्या है, बाद में लौट के सदा। छिदिर और भिदिर ये दो धातुएं हैं संस्कृत की। तो छिदिर धातु से छिन्न बनता है, और भिदिर धातु से अपन कहते ना इसको छेद दो भेद दो, छेद भेद दो यानी इसको तोड़ दो और भेदन करके यानी अलग कर दो। तो ये है बहुत अच्छी शांति धारा में शब्द हैं, वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इसलिए ऐसा माना। मारम शब्द का अर्थ है बीमारी। श्री पवन खटोरा बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पुष्पा जैन सिंगई रहली। गुरुदेव के चरणों मेरा नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, मैं आपके समय कृष्णगढ़ गया था, आपने कहा था भावना भवन वासनी होती है। मेरी भावना है बंडा में संस्कार सेवक कब लगेगा आपके सानिध्य में? मेरी भावना है, मैं भी कभी कभी, तुम ही प्रश्न थोड़ी करोगे, मैं भी करूंगा। मेरी भावना है कि मैं जल्दी भगवान बनूं। आपसे पूछता हूं कब बनूंगा? तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भावनाएं करते जाओ, भावना की तारीख नहीं होती। भावना जब तक करना है जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो। गुरुदेव के चरणों में मेरा शत बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 3,9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में पंचम काल के मुनिराजों की संख्या शामिल है क्या? शामिल है। सदा भावलिंगी मुनिराज जो होते हैं 2.5 दीप के अंदर, पंचम काल भी आएगा, चौथे काल, सब पूरे 2.5 दीप के सभी भावलिंगी संतों की संख्या है। पुष्पा जैन सिंघई रहली और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं प्रगति जैन प्रतिभा स्थली। मेरे आराध्य गुरु के लिए मेरा बारंबार मारम से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कसाई की एक कणिका, हे गुरुवर, कसाई की एक कणिका सैकड़ों वर्षों के तपस्या के लिए नष्ट कर देती है। तो हे गुरुवर, वह कौन सी ऐसी कसाय है 25 कसाय में से? कृपया 25 कसाय में से जो है अनंतानुबंधी जो कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय उसे कहते हैं। मिट जाए और मिटा दे, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। मरूं तो मर जाऊंगा, मार डालूंगा, अपनी कसाय नहीं छोड़ेगा। देखो, तुम मुझसे झगड़ा मत करो, नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन उसको सिखा के रहूंगा। ऐसा जो भाव आ जाता है, शौ और पर घातक परिणाम जो आ जाता है, वो अनंतानुबंधी कसाय कहलाती। मायाचारी, ऐसी मायाचारी कि स्वयं भी फंस के मर जाए, जैसे शकुनी मामा स्वयं भी मरा, सबको मरवा डाला, ये मायाचारी कहलाती है। मान, ऐसे अकड़ना जैसे रावण जान रहा है कि मैं गलत हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। ये लोभ, किसी वस्तु से लोभ है, से कहा भाई इसका लोभ मत करो नहीं तो मर जाओगे। बोले मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मैं इसको पाके रहूंगा। तो ऐसा जो है अनंतानुबंधी जो 4 कसाय हैं, उसकी कणिका मात्र भी जन्म जन्म के पुण्य का घात कर देते। प्रगति जैन प्रतिभा स्थली और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मनोज जैन अनुज परिवार। महाराज जी, प्रतिभा स्थली परिवार की तरफ से और बरोदिया जैन समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, संसार के सभी जीव सुख तो चाहते हैं और दुखों से डरते हैं और काम दुखों का ही करते हैं। तो महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो और दुखों का क्षय हो? नमोस्तु महाराज। 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं, एक तो या तो उनको नशा चढ़ा हुआ रहता है और या फिर सुसाइड करना चाहते हैं। जैसे आज लोग सब जानते हैं, गुटखे की पुड़िया पर क्या लिखा रहता है? तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए। हमें पढ़ने में आता कि आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, फिर भी खा रहे हैं। अब इनको कौन सा कहूं, पढ़े लिखे मूर्ख है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो कर्म ही दंड देगा।
जब इनको कैंसर होगा तब ये कहेंगे आई एम सॉरी प्लीज। तो दो प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक वो होता है जो कहो कि भाई देखो इस दीपक को मत छूना, तत्ता है, तो वो नहीं छूता। दूसरा मानता नहीं, फिर छू लेता है, और छूने के बाद फिर कहो तो छू लो, तो फिर वो कहता है वो तत्ता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्म की ठोकर खाने के बाद चेतते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले चेत जाते हैं। मनोज जैन, अनुज परिवार, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मोनिका जैन। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, अनुज परिवार बंडा का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु भर व्यवहारिक जीवन में आत्मा और शरीर में अंतर कैसे महसूस करें? स्पष्ट रूप से है, आप लोग देख रहे हैं, शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई। आप लोग खुद देखते रहते हैं। महसूस करने के लिए जो मरण होते हैं उस समय महसूस कर सकते हैं, और सामान्य रूप से शास्त्रों की आगम की आज्ञा से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की स्थिति आत्मा से भिन्न है। यही शरीर सब कुछ होकर के भी जब आत्मा निकल जाती है तो निष्क्रिय हो जाता है, और आत्मा इसी में आ जाती है तब ये सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यवहारिक दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से आगम के शास्त्रों के सूत्रों से ही हम ऐसा ज्ञान कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा है, तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेम, देह मध्य यथा शिवम। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, दिखता है क्या? लेकिन घी कहाँ से निकलता है? दूध से निकलता, लेकिन दिखता नहीं है, निकलता दूध से ही है। तिल में अपन टुकड़े टुकड़े करो तेल नहीं दिखेगा, लेकिन तेल निकलता कहाँ से? तेल से। सोने के पाषाण उठाओ, उसमें सोना है, लेकिन अपन को दिखेगा नहीं। पाषाण से यथा हेम, देह मध्य यथा शिवम। इसी प्रकार शरीर के डॉक्टर टुकड़े टुकड़े कर लेता है, लेकिन उन्हें आत्मा दिखती नहीं है। जैसे दूध में घी नहीं दिखता, जैसे दूध में घी नहीं दिखते हुए भी दूध से ही घी निकलता है, ऐसे ही शरीर में आत्मा नहीं दिखते हुए भी शरीर में ही आत्मा रहता है, ऐसा मानना चाहिए। मोनिका जैन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें सौम्या जैन, निधि जैन, पिडरुआ, सागर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार से टिकैत नगर के द्वारा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कोई अच्छे मार्ग पर चलने से, जैसे हमको कोई अच्छा काम करना है तो पहले मन में यही विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अच्छा कार्य है तो लोग अच्छा ही कहेंगे। ये तो लोग डर उस कार्य में लगता है, जब कोई बुरा करता है तो लगता है लोग क्या कहेंगे। अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोग अच्छा कहेंगे, तो अपन को अच्छे लोगों की चिंता करना है, बुरे लोग क्या कहेंगे तो हमें क्या लेना देना। हम लोग साधु बनते हैं, और साधु बनते समय हम लोग सोचें कि हम लोग निर्वस्त्र होकर के मुनि दीक्षा लेकर के सड़कों पर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग तो यही सोचते हैं, हम अच्छे लोग तो हमें महाराज मानेंगे, तो हमें तो अच्छे लोग क्या कहेंगे, अच्छे ही कहेंगे। बुरे लोगों की चिंता क्यों करना, वो तो कितनी अच्छा करोगे वो तो बुरा ही कहते हैं। सौम्या जैन, निधि जैन, पिडरुआ, सागर, और अगले जिज्ञासा के लिए आयुष जैन, पिडरुआ। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल मेट्रो सिटीज में मंदिर जाना डेली पॉसिबल नहीं रहता है। इवन जो वर्किंग रहते हैं लोग, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो फिर हम धर्म करने के लिए और क्या साधन हो सकते हैं हमारे लिए? पहली बात, मेट्रो सिटी के लिए जब व्यक्ति इतनी दूर ऑफिस जा सकता है, एक बार एक नगर के अंदर एक व्यक्ति ने यही प्रश्न किया मेरा मंदिर महाराज जी दूर है, मैं प्रतिदिन नहीं जा सकता। मैंने कितनी दूर? बोले 3 किलोमीटर। तो मैंने की बात सही है, कहाँ से जाएगा? तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक भाई, हफ्ते में चला जाना। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में आया, जैसे किसी ने कहा आपने ठीक कह दिया, आपको बुद्धू बना गया। मैंने कहा भाई सुन लौट जाने के मैंने आशीर्वाद दिया, ठीक हफ्ते में एक बार इधर आओ। मैंने कहा आपका ऑफिस कहाँ है? तो वो ऑफिस तो सूरत की बात है, कीम। मैंने कितनी दूर? 18 किलोमीटर। कितने बार जाते हो आते हो? बोले 3 बार। सुबह जाता है गुजरात में, 11-12 बजे वापस आता है, फिर जाता है 4 बजे, फिर वापस आता है।
यानी 18 किलोमीटर 4 बार दिन में जाना आना हो गया। ऑफिस दूर नहीं है और 3 किलोमीटर मंदिर दूर है। मैंने कहा भाई बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला। जब इतने कार्यों के लिए हमारे पास टाइम है, घूमने के लिए हमारे टाइम है, पार्क में घूमने के लिए टाइम है, क्रिकेट देखने का टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, माँ तक के लिए टाइम सेट नहीं कर पाते धर्म क्षेत्र में, तो इसका कोई समाधान नहीं बंधुओं। क्योंकि जब सब कार्य के लिए हम इतना एडजस्ट करते हैं तो उस व्यस्त जिंदगी में धर्म को भी एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि धर्म भी जिंदगी की वो आवश्यक निधि है जो उस समय काम आती है जहां दुनिया काम नहीं आता है, इसलिए उसको कार्य करना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा सौम्या जैन, निधि जैन, पिडरवा, सागर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जैसे ये बारिश का पानी रहता है, इसमें तो जीव होते नहीं है, तो क्या इसको भी 48 मिनट के अंदर छानना चाहिए कि? छानना चाहिए, क्योंकि बाद में जीव पड़ जाते हैं। बारिश के पानी में जीव पड़ते हैं, इसने कहा मना किया, पड़ते ही हैं। तुरंत के तुरंत उसमें त्रसजीव नहीं होते, एक अंतर मूलवाद होते हैं, छानना चाहिए। अब और मेरे समस्त आज का की तरफ से एक बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरा बेटा भी छोटा सा है और हम लोग उसको एक साथ आप लोग खड़े नहीं कर दिए हैं, सब बैठ जाए सब। उसको जैसे कुछ सिखाते हैं तो वो गलत पड़ता है, तो उसका हम लोगों ने, मेरा बेटा भी 2 साल का है और उसको हम लोगों ने धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया है, और मेरा श्री उसको जो भी सिखाते हैं वो बोलता है, वो कुछ गलत पड़ता है मेरा श्री, उसका पाप कोई बात नहीं, गलत पड़ता है, सब बच्चे गलत ही पढ़ते हैं, तो उसका पाप उसके हिस्से में जाएगा या हम? नहीं, वो उसको बच्चे की आदत है, धीरे धीरे करके उसको शुद्ध भी सीख जाएगा। वो गलत नहीं पढ़ रहा, पढ़ तो सही रख रहा है, लेकिन निकल रहा है गलत, और मेरा श्री में मुंह से निकल रहा है, क्योंकि उसकी तो आवाज ठीक नहीं है, भाव में उसकी शुद्धि है, इसलिए कोई दोष नहीं। आज का जिज्ञासा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब पूज्य महाराज श्री की आरती के लिए हम पात्र का चयन करेंगे। प्रथम बोली के माध्यम से हम प्रथम पात्र का चयन करेंगे, जो पूज्य महाराज श्री की आरती सपरिवार करेंगे। 21,121 रुपए, 21,121 रुपए। जो भी पूज्य 25,125 रुपए, जो भी महाराज श्री की आरती करना चाहें अपना पुण्य ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 25,125 रुपए जो भी पूज्य महाराज श्री की आरती करना चाहें बोली के माध्यम से वे बोली बढ़ाकर ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 25,125 रुपए पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती के लिए बोली चल रही है। 25,125 रुपए। सब पीछे हट जाएं। यहाँ आगे केवल जो बोली के माध्यम से बोली लेकर आरती करेंगे, सौभाग्य प्राप्त करेंगे, वो उनका परिवार ही आगे आकर पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती करेंगे। आप सब लोग थोड़े थोड़े पीछे हट जाएं। 25,125 रुपए जो भी ये अवसर प्राप्त करना चाहें बोली बढ़ाकर ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 31,131 रुपए, 31,131 रुपए एक, 35,135 रुपए, 35,135 रुपए एक, शीघ्रता करें। 35,135 रुपए एक, 35,135 रुपए दो, 41,141 रुपए, 41, शीघ्रता करें भाई। 45,145, 51,151 रुपए, 51,151 रुपए पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती की बोली चल रही है। जो भी ये अवसर प्राप्त करना चाहें बोली बढ़ाकर इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। 51,151 रुपए, 51,151 रुपए एक, 55,155 रुपए, 55,155 रुपए एक, 61,161 रुपए, 61,161 रुपए पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती के लिए, पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती के लिए प्रथम पात्र का चयन। जो भी महानुभाव यह अवसर प्राप्त करना चाहते हैं बोली बढ़ाकर यह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कितना था? 61 था ना आपका? 61,161 रुपए एक, 61,161 रुपए दो, और अंतिम बार पूछ के 61,161 रुपए, 61,161 रुपए एक,
61,161 रुपए 2 और 61,161 रुपए 3। ये अवसर प्राप्त किया है श्रीमती भावना जी, शोभना जी, संतोष जी, डॉक्टर सौरभ, सौम्या, गौरव, मेहा, पल्लवी, आद्या, प्रखर, शालीन, अनय, आरू, शाह परिवार उल्दन, स्वर्गीय टेकचंद परिवार उल्दन वालों ने यह अवसर प्राप्त किया है। पूरा परिवार आगे आ जाए और पूज्य महाराष्ट्र की मंगल आरती करें। भैया आरती प्रारंभ करते हैं, माइक वाले भैया। और आज की आरती को लाइव दिखाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश के 122 देशों में आज की आरती लाइव दिखाई जा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।